किसानों की बात हो, जहां मजदूर शोषितों की बात हो, वहां पर देखिएगा कि पता नहीं कि सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो नीति है, सरकार का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत पर खरा नहीं उतरते हैं। आज देखिएगा सरकार का जो नीति है, सरकार का जो पॉलिसी है, आप देखिएगा कि आज सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को थोड़ा समय, बहुत कम समय में प्रकाश देना चाहता हूं कि सरकार, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, ये लोग का नीति जो रहा है हमेशा शोषण करने का रहा है। आज एक स्कूल देखिएगा, जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल, जब दोनों का जब तुलना करिएगा तो एक सरकारी स्कूल जिसमें किसका बाल बच्चा पढ़ता है, उसमें आप देखिएगा कि एक निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और जो गरीब शोषित के बच्चा है उस स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं। तो एक स्कूल में जो सरकार का जो खर्च होता है, उसमें आप देखिएगा कि मैक्सिमम प्राथमिक विद्यालय में 5 से 6 लाख रुपया एक स्कूल में खर्च होती है, लेकिन उसका पैसा कहां से आता है? उसका पैसा हम आवाम सारे जनता के पैसा से उस स्कूल का पैसा चलता है। लेकिन मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने उस स्कूल को, उसको पढ़ाने पर आप इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उस स्कूल का बच्चा और एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा जो एक साधारण टीचर का वेतन मिलता है और आपका वेतन इतना मिलता है, उसके बाद भी आपका सरकारी स्कूल का क्या स्थिति है? तो मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि सरकार का जो नीति है हमेशा शोषण करने का नीति रहा है, हमेशा वंचितों को दबाने का नीति रहा है। आज इसी का परिणाम है कि आज किसान यहाँ आज इसलिए धारणा पर बैठे हुए हैं। अगर किसानों का सारे मांग को पूरा कर लिया जाता, जो सरकार 2014 में जो नीति सरकार ने बनाया है, उस सरकार नीति के तहत अगर आप कर देते तो आज ऐसा बैठने की आवश्यकता नहीं होती। तो हमेशा किसान हो चाहे गरीब हो, उसको शोषण करने का नीति रहा है। तो मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि आप कितना दबा करके रखिएगा, आप कितना दबाइएगा। एक समय है, आप दबाइए, लेकिन जिस दिन किसानों की आवाज, गरीबों की आवाज, शोषित वंचितों की आवाज तो जब उग्र होगा तो बड़े से बड़ा धाराशाही में मिटा देगा। आज हमारे किसान का जो हालात है, आज ठंडी में जो बैठे हुए हैं, वो अपनी मांग के लिए बैठे हैं। इसलिए नहीं बैठे हैं कि आप पर शिकंजा कसते हैं, आप पर बल करवा के आप पर मनाने का काम करते हैं। किसान का जो उचित हक है, उचित मुआवजा मिलनी चाहिए, उसकी मुआवजा
चाहिए। ये जो नगर परिषद का जमीन है, आप देखिएगा कि जो जमीन का कीमत है, जिसमें वो कीमत सही कीमत को लगना चाहिए और 4 गुना ये 2014 की कानून है, उसमें किसानों की जो मूल्य है उसे 4 गुना मिलना चाहिए। तो साथियों, आज 7वां दिन है। आज 7वां दिन लगातार हमारे भाई बहन सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप ये नहीं समझिए कि 2, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, आपको 15 दिन में धरना पर हट जाएंगे। अरे वो धरना पर वो किसान का बेटा है, वो मजदूर का बेटा है कि जो जाड़ा गर्मी बरसात को सहन किया है, और एक दिन आपको झुकना होगा। अगर नहीं झुकेंगे तो ये धारणा क्या, मैं पूरे रोड को जाम कर देंगे और यहाँ नहीं पूरे बिहार को जाम करने का काम करेंगे। किसान का बेटा, सारे मजदूर का बेटा रोड पर उतरेगा और ये बहुत बड़ी आंदोलन करने के लिए बात हो जाएंगे। ये प्रशासन, आप किसानों की छेड़ना बंद करो और मजदूरों पर जुल्म ढाना बंद करो, नहीं तो हम जो किसान हैं, आप जो कठोर मेहनत करते हैं और मेहनत के बदौलत आज हम लोग यहाँ पर हैं, तो मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि आज 8वां दिन है। 218 किसानों का जो उचित मांग है वो मांग मिलना चाहिए, और नहीं तो हम लोग इसके लिए नियमित ढंग से हम लोग दे नहीं पाएंगे। और इसके लिए अभी तो 12 बीघा की धरती पर इस तरह का धारणा का आगाज किया है। हम लोग पूरे बिहार